One, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to your new series that is Fundamental of Entrepreneurship. राइट सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. अगर आपको ये पीपीटी वाले नोट्स चाहिए होंगे सो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं. मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगी. आप फाइल सेक्शन में डाउनलोड कर लेंगे. राइट इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करेंगे. वहाँ पे हम रील शेयर करते रहते हैं जिससे आपकी कॉलेज लाइफ में और सपोर्ट और हेल्प हो पाए. सो आपकी लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स वीडियोस होती हैं आपको ओवरऑल ग्रूम्ड करने के लिए. सो वो जरूर देखेगा. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to discuss the importance of this subject, that is fundamental of entrepreneurship part 3. इससे पहले वाले पार्ट में हमने समझा था मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को और कैरेक्टरिस्टिक को. आज हम समझेंगे इंपॉर्टेंस क्या है आपकी इसकी. ठीक है, बहुत ही इजी है कि इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहले तो क्या आपने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या होता है. एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक नया बिजनेस लॉन्च करते हो, उसको रन करते हो. ठीक है, और इसमें आप करके आ रहे हो, कुछ नया ला रहे हो, कुछ क्रिएटिव ला रहे हो, इनोवेटिव ला रहे हो और लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है, तो ये हमने कुछ चीजें समझी थी इससे पहले वाले पार्ट में. आज आ रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है इसका एंटरप्रेन्योरशिप का, क्यों एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नया बिजनेस आपको रन करना चाहिए, क्या फायदा है इसका. पहला है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट एम्प्लॉयमेंट. ऑफ कोर्स नया कुछ आया, एक नया स्टार्टअप आया, आप वहां पे लोगों को जॉब दोगे ना. ठीक है, वो भी एंट्री लेवल जॉब, मतलब कि जो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और अनस्किल्ड वर्कर को ट्रेन करने के लिए. क्योंकि आप जैसे नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जो नए लोग हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको आप कम सैलरी, भाई स्टार्टिंग में आप इतनी सैलरी तो नहीं दे पाओगे, तो जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो आपके वहां जॉब करेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं पता आप रन कर पाओगे नहीं कर पाओगे. पर जो लोग सीखना चाहते हैं, जो कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग चाहते हैं, वहां पे आप उन लोगों को क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे और एम्प्लॉयमेंट दोगे. तो ये एक फायदा है. नेक्स्ट इज इनोवेशन. इट इज द हब ऑफ इनोवेशन दैट प्रोवाइड्स न्यू प्रोडक्ट वेंचर्स, मार्केट टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ गुड. ऑफ कोर्स ये हब है इनोवेशन का. अलग अलग एंटरप्रेन्योर अलग अलग चीज करे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई नई मार्केट सर्च आउट कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में नया नया चेंजेस ला रहे हैं, गुड्स की क्वालिटी कोई इंप्रूव करने पे फोकस करे. ओवरऑल इन सब चीजों का फायदा क्या हो रहा है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. ठीक है, कोई भी नई चीज आई, कोई भी नई टेक्नोलॉजी में चीज आई, लाइक फोन्स में ही चेंज आप देख सकते हो, मोबाइल फोन स्मार्टफोन में चेंजेस आते जा रहे हैं. तो हर इंसान जो भी, हर एंटरप्रेन्योर जो इन सब चीजों में डील कर रहा है, नया नया कुछ कॉन्सेप्ट ला रहा है उसी चीज में, वो इसी चीज पे फोकस कर रहा है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ईजी हो जाए और इम्प्रूव हो जाए. ठीक है, तो नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. सोसाइटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट में इम्पैक्ट देखने को मिलता है. जो सोसाइटी है वो greater society become greater if the employment base is large and diversified. It brings about changes in society and promote facilitates like high expenditure education, better sanitization, fewer slums, a higher level of home ownership. Therefore entrepreneurship assists the organization toward a more stable and high quality of community life. जो सोसाइटी है वो कब अच्छी बनती है, कब बड़ी बनती है, जब एक एम्प्लॉयमेंट, जब वहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल रहा हो और ज्यादा से ज्यादा वहाँ का एम्प्लॉयमेंट क्या हो, डाइवर्सिफाइड हो, अलग अलग फील्ड में अलग अलग एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो. तो एंटरप्रेन्योरशिप भाई ऑफकोर्स नया बिजनेस आ रहा है, नए नए फील्ड्स में आ रहा है, तो सोसाइटी में उसकी वजह से क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. वो इतना ही नहीं कर रहा है, वो अगर सोसाइटी को भी सर्व कर रहा है तो वहाँ के एजुकेशन में भी पैसा लगा रहा है. ठीक है, वहाँ पे अपने आसपास सोसाइटी में चीज़ों को बेटर कर रहा है, जहाँ पे बिजनेस है तो वो सोसाइटी को भी सर्व करता है. तो उसका फोकस सिर्फ अपने बिजनेस पे ही नहीं है, लोग जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनको सेटिस्फाई करना. ठीक है, उनकी सैलरी बढ़ रही है तो वो भी अपने बच्चों पे अच्छा खासा एजुकेशन में पैसा खर्च करेंगे, ये भी हो सकता है. दूसरा ये भी हो सकता है कि वो लोग जो चैरिटी कर रहे हैं या अपने सोसाइटी में जो पैसा दे रहे हैं एजुकेशन को और इम्प्रूव करने में, वहाँ पे खर्चा करेंगे, सैनिटेशन इंप्रूव कराएंगे, वहाँ का जो स्लम्स हैं वो कम होंगे. एज भाई अच्छे अच्छे बिजनेस आएंगे तो लोग अच्छे अच्छे एरिया में, अगर वहाँ ऐसी जगह में स्टैब्लिश करेंगे तो वहाँ के लोगों को भी जॉब मिलेंगी, तो उनका भी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा. ठीक है, देयरफॉर वो असिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक अच्छी लाइफ बनाए हमारी सोसाइटी की, जिसकी क्वालिटी क्या हो, हाई हो. इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करते हैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करके कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ वेरियस गुड एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कैसे बढ़ेगा, जब वो
बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसे भी कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट देगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो वो अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स अफोर्ड कर पाएंगे, पहले नहीं कर पाते थे अब अफोर्ड कर पाएंगे, उनका कंजम्पशन इंक्रीज होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उनका लेवल ऑफ लिविंग जो है वो बढ़िया होगा, बेटर होगा। ठीक है, नए प्रोडक्ट नए टेक्नोलॉजी के साथ कम रेट पे बेटर अल्टरनेटिव के साथ अगर आप चीजें दे रहे हो तो ऑफकोर्स लोग उसका कंजम्पशन करना स्टार्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे और अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। नेक्स्ट इज सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट करता है। मींस नया प्रोडक्ट अगर सर्विस लॉन्च करनी है तो आपको पहले उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, पहले समझना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट की नीड है, क्या गैप है। उसके बाद अगर आप ला रहे हो तो फिर आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा मार्केट में लॉन्च करने से पहले। ऐसे ही नहीं बिना किसी टेस्ट के आप मार्केट में लॉन्च कर दो, हो सकता है वो कस्टमर के लिए सही ना निकले तो फिर क्या आपके ऊपर केस हो जाएगा, तो नहीं करना है ऐसे। देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर आल्सो डिस्पेंसेस फाइनेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। इसलिए क्या करता है वो पैसा लगाता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके पास पैसा देता है, लगाता है कि हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करो और हमें रिसर्च में हेल्प करो। ये क्या करती है, ये रिसर्च और जनरल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करती है। भाई उनको भी एक तरीके का वर्क मिल रहा है, ठीक है, उनका भी काम हो रहा है, इकोनॉमी का इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये रिसर्च डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में भी काम आ रहा है लोगों को और अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी जॉब में भी, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट हो रहा होगा बिकॉज आपको वर्क मिल रहा है। तो ये सारी चीजें एक साइकिल में चलती जाती हैं कि आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को इम्प्रूव करके ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट को देखना नहीं भूलें। से पहले वाले पार्ट्स नहीं चेकआउट करें, उसको भी चेकआउट करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करेंगे। थैंक यू।